आप इतिहास की बात कर रहे हैं, पिछले 11 साल का नीतीश कुमार का इतिहास बार बार याद दिलाया जाता है ना निहोरा जी, इसीलिए सवाल पूछ रहे। नहीं, मैं मैंडेट की बात आई ना, आप किसका इतिहास, तो बहुत सारे लोगों का इतिहास है, इसीलिए उस इतिहास को, चूंकि मैंडेट की बात आई इसीलिए हमने चर्चा किया। दूसरी बात है कि जिन विषयों पर चर्चा कर रही हैं वो विषय एनडीए में बैठकर सारे मसलों पर समाधान होगा। मैं इतना ही कहूँगा कि एनडीए कहीं से कमज़ोर नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 5 वर्ष तक सरकार चलेगी, अब मजबूती के साथ सरकार चलेगी, और जो समस्याएं देश के हैं उन समस्याओं का निवारण और देश के विकास और देश कैसे आगे बढ़े, इन चीज़ों पर एनडीए सरकार आगे बढ़ेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा किया कि जो मिडिल क्लास है और जो गरीब वर्ग है उन वर्गों को कैसे आगे बढ़े, इन चीज़ों पर हम नीति निर्धारण करेंगे। जल्दी से अनिल जी, इतनी गारंटी के बाद भी आप लोगों को शक शुबा है क्या? कहीं नहीं जाने वाले नीतीश, आप लोग विपक्ष में बैठने को तैयार है ना? प्रतिमा जी, आपने कितनी कोशिश करी इनसे मुद्दों पर बात करने की, लेकिन एक बार भी मुद्दों पर बात नहीं की। इन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि जो नीतीश जी ने बिहार की जनता से वादे किए हैं, क्या ये वहां रहते हुए उनको पूरा कराएंगे? क्योंकि पहले भी उनके साथ गए थे और उन वादों पे कभी बात नहीं हुई और अंत में छोड़ना पड़ा ये कह के कि भाई हमारी कोई बात मानी नहीं गई। तो हो सकता है ऐसा ही परिदृश्य हमें फिर देखना पड़े। लेकिन मैं बात कर लेता हूं जनता के मुद्दे से। देखिए क्या है, मैंडेट मिल गया है, जितना नंबर सबको मिला है सबके सामने है। मुझे लगता है कि आज बात ये होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे पिछले 10 साल की सरकार कांग्रेस को कोसने में और हमारी नीतियों पर बात करने पे और उन नीतियों के नाम बदलने पे बिताई है, क्या आगे भी ऐसा ही करेंगे? क्योंकि देखिए जैसे ही शुरुआत हुई है वैसे ही नीट का आपने सुना होगा कि जो रिजल्ट आया उस पर भी धांधली का आरोप लग रहा है। हमारा आग्रह यह है, क्योंकि पहली स्पीच मोदी जी की हुई उसमें भी 3 बार 4 बार कांग्रेस का ही जिक्र किया है, तो हम आग्रह करते हैं कि जनता यदि आपको तीसरी बार अगर आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं और उसको पता नहीं कितने दिन चलेगी वो सरकार, लेकिन जितने दिन भी चले उसमें कम से कम देश के जो बेरोजगार नौजवान हैं उन पर ध्यान दीजिएगा, माताएं बहनों की सुरक्षा पर ध्यान दीजिएगा, और खासकर क्योंकि आरक्षण का मुद्दा ऐसा है जिससे नीतीश जी भी जुड़े हुए हैं और चंद्रबाबू नायडू भी जुड़े हुए हैं, तो उस पर अपनी क्लियरिटी बिल्कुल स्पष्ट रखें। देखिए शिवम, जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना जरूरी हो जाता है। क्यों बार बार पूछा जा रहा है कि नीतीश सबके हैं, ये कहा तो जाता है, लेकिन नीतीश इस बार एनडीए के हैं और एनडीए के ही रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए नीतीश कुमार पर विपक्ष के डोरे डालने के पीछे उनका पाला बदलने का दरअसल इतिहास रहा है। 1996 से बीजेपी के साथ गठबंधन की डोर में बंधे नीतीश कुमार 2013 में एनडीए से दूर हो गए और यह सिलसिला यही नहीं रुका। इसीलिए बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि नीतीश इस बार टिके रहेंगे, इस बात की कितनी गारंटी है? अब देखिए 2014 की बात कर लेते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ने पर करारी हार हुई, तो 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी से रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन 2017 में आरजेडी से ऐसा मन उनका उबा कि फिर बीजेपी के पास वो लौट आए। अब 2022 में आइए, यहां आते आते बीजेपी से भी मन भर गया, तो एक बार फिर आरजेडी के साथ वो हो लिए। 2024 में एक बार फिर नीतीश का मन बदला और वो बीजेपी के पास आ गए। इसीलिए ये तमाम तरह के सवाल, लेकिन कुछ ऐसी ही कहानी चंद्रबाबू नायडू की भी है। वो भी सहूलियत के हिसाब से बीजेपी से रिश्ता तोड़ने और जोड़ते वो आए हैं। चंद्रबाबू नायडू ने 1999 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा, तब संयुक्त आंध्र प्रदेश में 29 सीटों के साथ एनडीए में टीडीपी दूसरी बड़ी पार्टी थी। बावजूद इसके वो सरकार में शामिल नहीं हुई, लेकिन गठबंधन के गणित में स्पीकर की कुर्सी जरूर उन्होंने हासिल कर ली। 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो एनडीए के घटक दलों में टीडीपी ऐसी पहली पार्टी थी जिसने तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग की थी। 2014 में जब बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया तो वो एनडीए का हिस्सा बन गए और इस बार टीडीपी केंद्र सरकार में शामिल भी हुई। इसके बाद 2018 में विशेष राज्य के दर्जे पर वो बीजेपी से दूर हो गए, यहां तक कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी उनकी ओर से पेश किया गया। उन्होंने 2018 में तेलंगाना का विधानसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश भी की। इसके बाद 2024 के चुनाव से ऐन पहले चंद्रबाबू नायडू ने एक बार फिर बीजेपी से गठजोड़ किया और विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी जोरदार जीत दर्ज की। शिवम, ये आंकड़े अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। कई बार कई मुद्दों पर मनमुटाव हुआ है और इन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, तो इस बार स्थिति अलग कैसी नजर आ रही है?
इस बार स्थितियां अलग हैं क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार इस बात को कहते रहे और मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि 28 साल में एक आदमी ने एक पार्टी को 2 बार छोड़ा तो वो चर्चा का विषय है, लेकिन सिर्फ कुछ 3 से 4 साल के टेन्योर में अरविंद केजरीवाल जब कांग्रेस के साथ 3 बार रहकर इधर उधर बात करते हैं तो उस पर सवाल नहीं। अखिलेश यादव 3 साल के टेन्योर में ही जब एक बार 2017 में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ लेते हैं, 19 में बीएसपी के साथ चुनाव लड़ लेते हैं, फिर 22 में आते आते फिर अलग हो जाते हैं, 24 में आकर फिर साथ हो जाते हैं, उस पर सवाल जवाब नहीं। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी तो इंडिया अलायंस में रहते हुए भी अलग चुनाव लड़ती हैं तो सवाल जवाब नहीं। पंजाब में इंडिया अलायंस में रहते हुए भी अलग चुनाव लड़ा जाता है तो सवाल जवाब नहीं। तो स्थितियां तो वहां बेहद खराब है। भारतीय जनता पार्टी के जो अलाय हैं, लेकिन वो अगर 28 साल में 2 बार अलग हुए तो उस पर सवाल जवाब है। अगर इस स्थिति को देखा जाए तो मैं फिर से वही कहना चाहता हूं कि इंडिया अलायंस में कोई ऐसी पार्टी है ही नहीं जो कम से कम एक दूसरे से 1-2 बार अलग और साथ ना गए हों। विषय बहुत साफ है। स्थितियां जो हैं, जो सिचुएशन अभी बनी है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी लगातार इस बात को टाइम एंड अगेन कहते रहे हैं। मैं फिर से वही कहता हूं, विपक्ष के पास एक उम्मीद है कि भाई किसी तरीके से हमारा कुछ नंबर गेम बन जाए, लेकिन वो बनने वाला नहीं है। और तो और उनको अगर 1% भी विश्वास होता कि सरकार बनने की स्थिति है तो वो दावा पेश करने की कोशिश करते, कुछ तो करते। वो पहले ही हार माने बैठे हैं। और दूसरी बात, बार बार मुद्दों को लेकर जरूर अनिल यादव कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये मुद्दा पूरा होगा, इस पर आपकी क्या राय है, उस पर आपकी क्या राय है। हमारे जो मुद्दे हैं उसको लेकर सड़क पर जनता नहीं है, लेकिन जिन लोगों को 8,500 हजार रुपए का महिलाओं को लालच देकर चुनाव जीत कर आए हो, चाहे वो लखनऊ का विषय हो, चाहे वो दिल्ली का विषय हो, आपके जो है ऑफिसेस को घेरे खड़ी हुई है महिलाएं, वो उनको जवाब दे दो।